अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी नमाज सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती। कबूल होना तो बहुत दूर की बात है, एक बालिश सर से ऊपर नहीं जाती। एक बालिश्त ये होती है, फर्ज तो जिम्मा से उतर जाता है, लेकिन सवाब के लिहाज से अल्लाह के यहाँ वो नहीं पहुंचती और सवाब इस बंदे को बिल्कुल नहीं मिलता। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस में आता है, इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत इब्ने अब्बास रावी हैं, जिसका मफहूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं इनकी नमाज कबूलियत के लिहाज से एक बालिश्त भी सर से ऊपर नहीं जाती। कबूल होना तो बहुत दूर की बात है। तवज्जो से सुने, हो सकता है इन 3 बातों में से कोई बात आपके अंदर भी पाई जा रही हो, तो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, उसको दूर कर लें। अगर इन 3 बातों में से कोई बात आपके अंदर नहीं पाई जा रही, अल्लाह का शुक्र करें। नंबर 1, वो इमाम मस्जिद जिससे उसके नमाजी किसी माकूल वजह से नाराज हूं और वो इमामत कराए। इस इमाम की नमाज सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती। नमाजों के दर्जे होते हैं, कईयों की नमाज पहले आसमान तक जाती है, कईयों की दूसरे आसमान तक, कईयों की अर्श मुअल्ला तक, कईयों को 10वां हिस्सा नमाज का मिलता है, कईयों को 9वां, कईयों को 8वां, कईयों को आधा, कईयों को पूरा, कईयों को तिहाई। ये दर्जे हदीस के अंदर बयान किए गए हैं। तो ऐसा इमाम जिससे उसके मुक्तदी किसी माकूल वजह से नाराज हूं, वो इमामत कराए तो उसकी नमाज सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती। याद रखना, कोई माकूल वजह हो। आजकल इमाम मस्जिद से लोग हसद की बिना पे और कोई दुश्मनी होती है, कोई और वजह होती है, नाराज हो जाते हैं। माकूल वजह नहीं होती तो इस इमाम की बात नहीं है जिससे किसी माकूल वजह से उसके मुक्तदी नाराज हों। मिसाल के तौर पे वो इमाम खिलाफ शरा कोई काम करता है, उसके कदम ऐसे कामों की तरफ उठ जाते हैं जो शरीयत का हिस्सा नहीं है। नमाजियों को उसके ऊपर एतराज है कि ये बंदा शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा, ऐसे इमाम की नमाज कबूल नहीं होती। जो इमाम मस्जिद इस किस्म के काम कर रहा है, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह माफ करने वाले हैं, वरना उसकी नमाज जितनी मर्जी पढ़ता रहे कबूल ही नहीं होगी। नंबर 2, वो औरत जिसका खावंद उसको किसी जायज काम के लिए बुलाए और वो औरत ना आए, खावंद नाराज हो जाए। रात ऐसी हालत में औरत गुजारे कि उसका खावंद उससे नाराज हो, इस औरत की नमाज भी अल्लाह के यहाँ सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती। बहुत सारे लोगों के यहाँ आपस में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े होते हैं। रात को बीवी नाराज होके सो गई, खावंद नाराज होके सो गया। याद रखना, जिस तरह बीवी से खावंद नाराज हो तो बीवी गुनाहगार होगी, इसी तरीके से अगर खावंद से बीवी नाराज है तो खावंद भी गुनाहगार होगा। अगर आप लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई मेरी बहन, कोई मेरी माँ देख रही है, तो वो अपने खावंद से फौरन माफी मांग ले। अगर वो खावंद उसका नाराज हुआ और इसने नाराजगी की हालत में रात गुजारी तो इसकी नमाजें कबूल नहीं होंगी। अल्लाह से तौबा मांगे, खावंद से माफी मांगे, सुलह कर। नंबर 3, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में 2 लड़े हुए मुसलमान भाई, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहन भाइयों के हो जाते हैं, सके भाइयों के हो जाते हैं। मुसलमान होने के एतबार से हम सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में बोल चाल खत्म हो जाता है। तो जिन भाइयों का आपस में बोल चाल नहीं है, लड़े हुए हैं, याद रखें, हुजूर फरमा रहे हैं ऐसे अशखास की नमाज कबूल नहीं होती। कबूल तो दूर की बात, सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती। तो आपस में सुलह कर लें, वरना नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बीमारियों से महफूज रखे, हमारी इबादत को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, कमेंट के अंदर मोहब्बत का इजहार ज़रूर फरमाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुसलमानों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।